रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं दारुल फलाह मीडिया। पैगाम रमज़ान की एक नई नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मुल्क के बेशतर इलाक़ों से और ख़ास करके आज़ाद कश्मीर से बहुत सारे लोगों ने ये इसरार किया कि हुकूक़ वालिदैन के ऊपर आप अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर कुछ बात करें। हमने चूँकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर होता है, कोशिश करेंगे कि इस मौजू को थोड़े वक्त के अंदर जामे अल्फाज के अंदर अल्लामा साहब हमें जो हैं इसकी तालीमात दें। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ख़ुसूसन इस चीज़ की ताकीद की गई है हमारे नाज़रीन की तरफ से जो मुज़फ़्फ़राबाद के रिहायशी हैं कि हुकूक़ वालिदैन पर हिंदकों में बात की जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा किया जाए। चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने जो है इस चीज़ की इजहार किया है, इससे ये ख्वाहिश की है कि आप जो है वालिदैन के हुकूक़ के ऊपर उनकी ज़ुबान में, हिंदकों की ज़ुबान के अंदर जो है वो मुख्तसर सा एक उन्हें पैगाम दें। हमारे माशरे के अंदर जो है जहाँ पर वालिदैन का व औलाद के ऊपर हुकूक़ है, ऐसे ही औलाद के भी कुछ वालिदैन के ऊपर हुकूक़ हैं। औलाद के हुकूक़ क्या हैं वालिदैन पर, ये किसी और ट्रांसमिशन में हम इसको ज़िक्र करेंगे कि वालिदैन के ऊपर औलाद के क्या क्या हुकूक़ हैं, औलाद के ज़िम्मे क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आती हैं कि वो अपने वालिदैन के साथ किस तरीके का बर्ताव करे, इसके ऊपर कुछ रोशनी। मुर्तज़ा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चाहने वालों का पैगाम मुझ तक पहुंचाया है। मुझे भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए हैं। बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, रमज़ान के साथ इस चीज़ का ताल्लुक़ भी बनता है। वो इस तरह के अहादीस के अंदर मैंने पढ़ा है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल क़द्र में जिब्राईल अमीन जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं फ़रिश्तों के एक बहुत बड़े जुलूस के साथ, जिसका इशारा कुरान करीम के अंदर भी है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। और फिर हदीस के अंदर ये आता है कि वो हर शख्स को हाथ मिलाते हैं और जिससे वो मुसाफ़ा करते हैं अल्लाह पाक उसके गुनाह बख्श देते हैं। और उसमें बाज़ बदबख्त ऐसे हैं कि उनके साथ जिब्राईल इस रात हाथ नहीं मिलाते हैं। और उन बदबख्तों में एक बदबख्त वो भी है कि जिससे उसकी वालदा या वालिद नाराज़ होते हैं। और फिर हदीस के अंदर ये भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उससे राज़ी नहीं होता, अल्लाह उससे राज़ी नहीं होता, अल्लाह उससे राज़ी नहीं होता। या रसूलल्लाह, किससे अल्लाह राज़ी नहीं होता? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिससे उसका वालिद नाराज़ हो। उस बार रवायात में ये भी है कि उससे उसकी वालदा या वालिद दोनों नाराज़ हों या दोनों में से एक भी नाराज़ हो तो अल्लाह उससे कभी राज़ी नहीं होता। तो इसलिए इंसान रोज़े रखता है, लैलतुल क़द्र को इन अय्याम के अंदर पाता है, तरावीह पढ़ता है और सदकात खैरात करता है। तो जब इन अपनी नेकियों को बचाने के लिए इंसान को चाहिए कि वहाँ वालिदैन को भी राज़ी करें। और अलामात क़यामत में से ये भी एक अलामत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि क़यामत जब करीब आएगी तो नौजवान अपने दोस्त के करीब होगा और अपने बाप से दूर होगा। अपने दोस्त के करीब होगा और अपने बाप से दूर होगा। अदना सदीक़हु वाक़साबा, यानी अपने बाप से दूर और अदना सदी अपने दोस्त के करीब होगा। आज भी यही हमारे माशरे में आप देख रहे हैं कि जब बाप किसी बेटे से कोई गुफ्तगू करना चाहता है या कोई बात मनवाना चाहता है तो वो दोस्त के जरिए अपने बेटे तक, उसके दोस्त के जरिए पैगाम पहुंचाता है। तो ये कैसी अजीब बात है, ये अलामात क़यामत है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आप कुरान करीम देखें,
अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तेरे रब ने इस बात का फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह की इबादत करो। अब अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ बिल्कुल जोड़ दिया। जब हुकूक के बंदों के हुकूक की बारी आई तो अल्लाह ताला फरमाते व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने ये वाव आतफा है, और तेरे रब ने इस बात का भी फैसला कर दिया है कि तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, नेकी करो। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान का हकदार कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मुक, तेरी माँ। फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह कौन है? फिर कौन है? फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा, फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा आपने, फरमाया तेरा बाप है। आज तो वालिदैन को पूछते ही नहीं, हम बाहर हातमताई बने हुए होते हैं, अखलाक का पेकर बने हुए होते हैं, इसी तरह खुल्क अजीम का मुजस्मा बने हुए होते हैं, लेकिन वालिद या वालिदा हमें आवाज देते हैं या वो हमें पुकारते हैं तो हम उनकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। हालांकि वो वालिदैन जिन्होंने बचपन में उठाया, नाज बरदारियां की, जिस वालिदा ने उठाया, पेट में उठाया, दूध पिलाया, फिर क्या कुछ नहीं किया, जिस वालिद ने क्या कुछ नहीं किया, आज नौजवान बेटा उस वालिद और वालिदा के पास चंद लम्हात के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है। आज कई वालिदैन वो तरसते हैं, देखते हैं कि जी बड़ा पुत्र आवे बड़े को बैठे, थोड़ी देर बैठ ही जुले, माखती बड़ी धी आवे बड़े को बैठ छुड़े, मुझको टाइम दे छुड़े, और लोग सटे दे उन्हें ना कमरे में असी बैठना आस्ते तैयार ना, कदे कोई आखता भी है बैठो, आते ना जी इनका तो दिमाग ही ठीक नहीं, इनका दिमाग सही नहीं, दिमाग खराब हो गए। तो बहरहाल ये गल सोचनी चाहिए कि जिस तरह आज ये जिस उम्र को पहुंचे कल अस भी पहुंचने। और देखो कुरान आखता के वह बिल वालिदैनि इहसाना, और आगे क्या है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब बुढ़ापे के हालत को पहुंच जाए ये दोने बूढ़े हो जुलन, या माँ या पे दोने बूढ़े हो जुलन, या एक बूढ़ा हो जुले, बुढ़ापे को पहुंच जुलन, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, और वो जदों बूढ़े हो गए उनका दिमाग कमजोर हो गई सी, नजर कमजोर हो गई सी, उनके कन्ना की समात कमजोर हो गई सी, उनकी कुव्वत बर्दाश्त कमजोर हो जुल सी, तो फिर तुसा के करने उनकी कमजोरी पे चाहिए नहीं कि तुसी और उन्हें रोक पाओ। अल्लाह ताला ते फला तकुल लहुमा उफ, तुसा उफ भी नहीं आखना उन्हें को, वो कहते तुसा को मांद आखते हैं, चांग आखते हैं, सख्ती आखते हैं, सख्ती नाल गल कर दें या गुस्से नाल गल कर दें, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उफ भी नहीं आखना, झड़कना भी नहीं, उन्हें को डांटना भी नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उन्हें आस्ते बड़ी नरम गल करनी है, वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उन्हें आस्ते जिल्लत तल बिल्कुल उन्हें के आजिज ते मिस्कीन ते बिल्कुल आजिज बन के मुतवाज़े बन के उन्हें के खल लो, अम्मी जी अबू जी क्या आखते हो तुसी, के गल है, उनकी गल बड़े आराम नाल सुनना, असा को कुरान सुन ए दरस देते। और फिर अगे कुरान आखते है कि जदों दुनिया तो रुखसत हो जान तो फिर उन्हें दुआइयां भी कर के रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह तू इन्हां ते इसी तरह रहम कर, इसी तरह मेहरबान हो जिस तरह बचपन में बड़े थे मेहरबान से, खुदाया तू इन्हां नाल भी मेहरबानी दा मामला कर की उन्हें थोड़ी आगोश पे गसरन कब्र पे गसरन। फिर हदीस में भी आंदा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी इरशाद फरमाया कि जदों कोई आदमी अपने माऊ प्यू दी कब्र ते जुलदा है, मंजार कब्र अबवे, माऊ दी या प्यू दी या दोनों में एक ही कब्र जुल के देखते हैं, खुदा ते मैं उसका ना नेक लोगों की लिस्ट पे लिख के उसको मैं जमाने दा वली बड़ा छोड़दा, यानी सिर्फ कब्र ते जुल के देखना ना पढ़ना दी गल बाद विच है, उथे जुल के इसाले सवाब करना दी गल बाद विच है। और दसो कि जिन्हें माऊ प्यू दी कब्र दी मिट्टी भी इतना बड़ा दर्जा रखती है कि एक देखना नाल इंसान को नेका में शुमार कर छोड़ दिया, तो जीने माऊ प्यू दा कितना बड़ा मर्तबा हो सी। इसी वास्ते हुजूर सुन फरमाया कि जदों आदमी माऊ को देखता है या प्यू को देखता है तो उसको मकबूल उम्रे का तो मकबूल ज्यादा सवाब मिलता है। साहबा फिर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, कदे आदमी मुझ वारी देखे, नबी अलैहिस्सलाम मुझ वारी जितनी वारी देखसी तो खुदा को तो कोई का काटा नहीं, अल्लाह को तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं, जितनी वारी देखसी उतनी वारी अल्लाह ताला सवाब अता कर सकता। तो बहरहाल असन को अल्लाह ताला वालिदैन दी इताअत दी ताबेदारी दी तौफीक देवे। ते बड़ा पैगाम है अपने भरावां वास्ते, भैणां वास्ते, बच्चों वास्ते, सारे मुसलमानों वास्ते, खास कर रमज़ान है, अगर
आखिरी असर आ रहे हैं, लैलतुल कदर आ रही है, ईदी दियां रातियां आ रही हैं, अपनी रुसी दी माऊ को ते रुसे दे प्यो को इयां हाथ जोड़ के मना करो। तुस दियां कदे थोड़ी नेकियां भी होइयां, मां राजी होई, पे राजी होया, यकीन जानो तुस दी जन्नत में जा बन गई सी। लेकिन मुझ बड़े आत्मताई भी होयो, मुझ बड़ियां नेकियां कीतियां, लैलतुल कदर पे जागे हो, एहतिकाफ कीते, रोजे रखे, सारा कुछ कीता, लेकिन मां ते पे कदे नाराज होए तो कोई नेकी अल्लाह दे यहाँ कबूल नहीं। खुदा काले कपड़े पे पलट के ठा करके मुंह होते मारसी। अल्लाह ताला सबको तौफीक देवे, वालिदैन दी इताअत दी तौफीक अता करे। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि वालिदैन की क्या हैसियत है इस्लाम ने हमें, और अखलाकी तौर पर माशरे के अंदर भी अगर हम देखें तो हम जो कुछ भी हैं अपने वालिदैन की बनस्बत हैं। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की जो है कदर करें, उनके साथ बैठें, अपना वक्त उनके साथ गुजारें। उनके वो जब इस उम्र को पहुंच चुके हैं कि जब वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा वक्त है कि हम उनके लिए कुछ कर जाएं और अपने लिए जो है ज़ख़ीरे आख़िरत बना लें। ये यहाँ पर वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। वह जो मौजू है ये बड़ा ही दिलचस्प मौजू है और तफसील तलब भी है। इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन जो है इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां आपके सवालात हमारे पास मौजूद हैं, वो अल्लामा साहब के सामने पेश करेंगे और उनके जवाबात अल्लामा साहब हमें अता करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सवाल हमारे पास चकवाल से है। वकार भाई सवाल करते हैं कि क्या जनाजा पढ़ते वक्त चौथी तकबीर के बाद हाथ बांध कर या हाथ छोड़ने से पहले सलाम फेरेंगे? हाथ छोड़ने से पहले सलाम करेंगे तकबीर के बाद, या हाथ बांधे होंगे और उसके बाद हम सलाम? मेरे ख्याल से ये पूछना ये चाह रहे हैं कि तकबीर चौथी तकबीर से पहले ही हाथ छोड़ दें जी, फिर तकबीर कहें, या तकबीर कह के फिर हाथ छोड़ दें जी। तो ये दोनों तरह जायज़ है। ठीक। वैसे खलासतुल फतावा में ये लिखा हुआ है कि हाथ छोड़ के फिर चौथी तकबीर कहनी चाहिए, लेकिन अक्सर फुकाहे किराम ने ये लिखा है कि चौथी तकबीर के बाद ही हाथ छोड़ देने चाहिए। अगला सवाल हमारे पास है गुजरांवाले से सज्जाद भाई ने पूछा है कि खुनसा मुश्किल जो होता है, खुनसा मुश्किल को गुस्ल मर्द देगा या औरत देगा? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। खुनसा मुश्किल वो होता है जो मर्द और औरत दोनों यानी किसी की तरफ माइल नहीं होता, ये उसको खुनसा मुश्किल कहते हैं फ़िक़ी इस्तिलाह के अंदर। खुनसा मुश्किल के लिए ये है, शामी में लिखा हुआ है, फ़िक़ह का बहुत बड़ा फतावा है अरबी का, बहुत पुराना और बड़ा मुदल्लल, और उसके अंदर ये लिखा खुनसा मुश्किल को ना मर्द गुस्ल देगा ना औरत देगी, यानी उसको आप तयम्मुम करके दफना देंगे, तयम्मुम किया जाएगा। अगला सवाल है टेक्सला से अब्दुल खालिक भाई पूछते हैं कि क्या किसी का ये वसीयत करना कि मेरा जो जनाजा है फलां शख्स पढ़ा है, ऐसी वसीयत करना जायज़? हाँ, किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसी वसीयत न करे। हाँ, जनाजे का सबसे ज़्यादा हकदार उसका वली है, बादशाह वक्त है या वली है, वो नहीं है तो इमाम खई है। आजकल ये बहुत बड़ा अलमी है। बाद जगहों में ये होता है जहाँ हमारे आइमा मसाजिद होते हैं, ये पूरे 12 महीने उनको नमाजें पढ़ाते रहते हैं, फ़र्ज नमाजें पढ़ाते रहते हैं, बाकी उनके सारे काम वो ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो फिर ये होता है कि जब कोई जनाजा होता है तो दूर से किसी बड़े शहर से कोई बड़ा मौलवी आ जाता है, तो बड़े मौलवी साहब को देख के तो बस वो बेचारा पीछे वो बकरी की तरह वो छुप के खड़ा होता है, उसको कोई भी नहीं पूछता बेचारे को। तो फिर वो बड़ा मौलवी आता है, वो आके खड़े होकर, बड़े मौलाना साहब जो होते हैं, पीर साहब होते हैं या मौलाना साहब होते हैं या कोई भी होते हैं, वो आके जनाजा पढ़ा देते हैं। और उनको भी इतनी तौफीक नहीं होती कि मैं मोहल्ले के इमाम से जो इससे कम से कम पूछ तो लूँ, या मैं वरसा से पूछ लूँ। ये अखलाक भी कम से कम कोई चीज़ है, दीन भी कोई चीज़ है, शरीयत भी कोई चीज़ है, लेकिन जहाँ इंसान को कोई मनसब मिले, प्रोटोकॉल मिले, वहाँ वो हुकूक को पामाल करता चला जाए। सबसे पहले वो इमाम हई के हुकूक को पामाल करके जाता है। उसे चाहिए कि वो उसको अगर किसी ने वरसान मुसल्ले पे खड़ा किया तो वो पूछे कि भाई यहाँ महल्ले की मस्जिद है कि नहीं है? हाँ जी है। इमाम साहब किधर हैं जी? वो तशरीफ लाएं जी, वो मिलते हैं। फिर भाई पूछे उनसे, क्यों जी, ये क्यों ना पढ़ाएं जनाजा,
क्या मसला है, क्या दिक्कत है, क्या कबाहत है, क्या मसला है। अगर वसीयत भी वारस करके मर गया है, ये फतवाजात मेरे पास एक नहीं, इस पर 20 दलाइल मौजूद है। अगर कोई आदमी इस पर बात करना चाहे, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ किसी भी फोरम पे आके। तो वो उसको चाहिए कि वो उससे पूछे कि भाई क्या बात है, कोई तहकीक करे। तहकीक करने के बाद कि नहीं, वो जाता है, वो जाके वो सबसे पहले उस इमाम हई का जो वो गला दबोच के हक जमा करके आ जाता है। फिर बाहर वाला आगे जब वो मसले पे खड़ा होता है तो दूसरे लोग भी वो समझते हैं जी ये तो कुछ भी नहीं, ये तो शाही कुछ भी नहीं, ताजी दो सुना आगे फलाने सुना आगे जनाजा तां पढ़ा ले। तो हमें चाहिए कि हम उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो रसा को बतलाएं, वहाँ रहने वाले लोगों को बतलाएं। ये नहीं कि हम जहाँ इमामत ज़ाहिर, अगर आदमी कहीं इमाम चला जाए तो इसका पूरा मसला किताबों के अंदर मौजूद है। बाज़ आइम्मा ने कहा है कि इमाम हई की मौजूदगी में फ़र्ज नमाज भी दूसरा आदमी ने पढ़ाया, अगर उसको आगे किया भी जाए फिर भी उसको नहीं आगे होना चाहिए। तो बहरहाल ये बड़े मसाइल हैं और ये बड़ा अलमी है। जहाँ ये बस्तियों में, गाँव में या देहातों में जो आइम्मा हैं उनके हुकूक को पामाल किया जाता है और इस रीत को ख़त्म करना चाहिए। और ये जो बड़े उलमाए, सुलखाए, पीर हैं, शहरों में रहने वाले, ये गदी नशीन हैं, इनको चाहिए कि ये जाकर कम से कम इस चीज़ का ख्याल करें और वहाँ जाकर पूछें, कहें कि भाई ये क्या वजह क्या है, क्यों आप ये कर रहे हैं। अगर उसको कोई ऐसी शरी बात नहीं है, कोई शरी नक्स नहीं है, तो बिल्कुल उसको आगे किया जाएगा जी ठीक है ये पढ़ाए। और ये भी शरीयत नहीं कहती कि जी वसीयत करके चला गया है तो लिहाजा जी ये वसीयत अगर गलत बात की है तो उस वसीयत को तोड़ो ना, उस वसीयत पर अमल करना कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर वहाँ मुझे दावत दी भी जाती है तो मैं, अगर मजमे के अंदर भी इमाम हई होता है, मैं उसको बुलाता हूँ, बुला के मैं पूछता हूँ, फिर मैं उससे इजाज़त मांगता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इसरार होता है, क्यों जी मौलाना साहब वो साहब ना जी ना तुसी पढ़ा करो जी, कोई गल नहीं जी, खैर। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने इमाम साहब से पूछा है। आपका हक नहीं है, ये हक उसका मैं ले रहा हूँ, उसका पामाल कर रहा हूँ। अगर जाओ ही सर्दी है जिथे आग बलती है, हाँ भाई जिसका हक मैं पामाल कर रहा हूँ मैं उससे पूछूंगा। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप दिल से इजाजत दे रहे हैं, अगर वो कहे जी मैं दिल से, तो फिर तो ठीक है। बहरहाल फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि इमाम हई जो है उसी ही को पढ़ाना चाहिए और हमें उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा होना चाहिए ताकि वो वहाँ पर मजबूत हो और उसकी इज्जत और वकार के अंदर इजाफा हो। यहाँ पे वरसा को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो जो बाहर से इमाम साहब आए हैं वो जनाजा पढ़ा के तो चले जाएंगे जी जी, लेकिन उसके बाद जो है साले सवाब के लिए जो है आपको वापस अपने इमाम, हाँ खत्म इसको लो पढ़ाते हैं ना, खत्म इसको लो पढ़ाते हैं, बख्शालते इसको लो जो मरातियां हंसते होता है, बाकी कम सारे हंसते ये होता है। बस जितने काम करना, जनाजे का वेला है आड़ के दुआ अड़म चाड़ के दुआ खल के अंदर, तो भाई ये गल अच्छी अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल है तलागंग से भाई ज़ैद पूछते हैं कि ईद की नमाज में अगर इमाम साहब भूल जाएं तो इसमें सजदा साहब है या नहीं? हाँ, ईद की नमाज और जुम्मे दोनों को इकट्ठा लिखा है, फतावाजात के अंदर ये बात मौजूद है। वहाँ चूँकि फितना फैल जाएगा एक बात, दूसरी बात तो ये हजूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें अगर सजदा साहब साकत भी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, न किया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगला सवाल हरीपुर से है, जुनैद भाई पूछते हैं कि क्या शीर ख्वार बच्चा का जो पेशाब होता है वो नापाक है? अब बिल्कुल ये बात भी गलत लोगों के अंदर मशहूर है, और जी जनका का पेशाब तो पाक होता है, तो ये है तो वो फना, बिल्कुल साफ वाजे लिखा हुआ है, बल्कि हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि वो नजस होता है, नापाक होता है। ठीक। रावलपिंडी से सवाल है, मुश्ताक भाई पूछते हैं कि मेरे घर के पड़ोस में मस्जिद है और मेरे घर का जो गैस का पाइप है वो मस्जिद की दीवार के साथ से लगाकर मेरे घर बिल्कुल मस्जिद की दीवार को पाइप के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल नाजायज़ और नारवा है। अगर वहाँ कीले आपने ठोक कर मस्जिद की दीवार का प्लस्तर ख़राब किया है या ईंटें ख़राब की हैं, बिल्कुल कल खुदा को आपको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल नाजायज़ है। ठीक। एहतिशाम भाई हैं मानसरा पानो डेरी से, वो सवाल करते हैं कि मस्जिद के अंदर जनाजा पढ़ाना कैसे है? ये ज़रूरत के बगैर शरी, मतलब बारिश है या कोई और ज़रूरत है, ऐसा कोई मसला है तो पढ़ा सकते हैं। वैसे मस्जिद के अंदर जनाजा पढ़ाना मकरूह है। ठीक। फिर आइमा का इख्तिलाफ है, बाद ने कहा मकरूह तंज़ीह है, बाद ने कहा मकरूह तहरीमी है। ठीक। अगला सवाल है चिनारी आज़ाद कश्मीर से, भाई सुफियान पूछते हैं कि मैंने अपने दोस्त से कहा आओ मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, तो उसने फ़ौरन कहा कि मस्जिद को गोली मारो, तो ये जो जुमला है ये कुफ्रिया है? अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मस्जिद को गोली मारो ये कलमे कुफ्र है, लेकिन कहने वाला काफिर नहीं होता।
यहाँ कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ तावील करके और ऐसी कोशिश करनी चाहिए ताकि उस पर कहने वाले पर बाज़ कलमे कुफ्र होते हैं, लेकिन कहने वाला इस सेंस में कहता है या उसको देखा जाता है कि उस पर काफिर होने का फतवा नहीं लगाया जाता, लेकिन है ये कलमे कुफ्र और बार बार कहने से, जानबूझ के कहने से, डटाई के साथ कहने से इंसान काफिर भी हो जाता है। अगला सवाल बालाकोट से अबू बकर भाई पूछते हैं कि जिस दांत पर खोल चढ़ा हुआ हो या नकली दांत लगा हो तो उसका वुज़ू का और गुस्ल का क्या होगा? अब देखें, दांत की कई किस्में होती हैं जी। एक दांत वो होते हैं जो मुंह के अंदर लगाए जाते हैं फिर निकाले जाते हैं जी। वो दांत अगर लगे हुए हों तो फिर कुल्ली की जाए तो जायज़ नहीं है, जो निकल सकते हैं। बाज़ दांत होते हैं फिक्स दांत, तो वो आदमी निकाल नहीं सकता, तो वो दांत लगे हुए हों तो फिर भी कुल्ली कर सकता है। इसी तरह ये क्या नाम है, दांतों के ऊपर जो खोल चढ़ाया जाता है वो खोल भी आसानी से नहीं उतरता, तो उसी खोल के साथ ही वो दांत के हुक्म के अंदर आता है। जो खोल फिक्स कर दिया ना उसी हुक्म के अंदर आता है, तो इसलिए उसके साथ ही आप वो कुल्ली भी कर सकते हैं, वुज़ू भी कर सकते हैं। वुज़ू में चूँकि कुल्ली करना सुन्नत है और गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज़ है, इसलिए जो दांत निकल सकते हैं, निकलने वाले दांत है, फिक्स नहीं है, तो उसको गुस्ल के अंदर हर हाल में निकाल के कुल्ली करनी इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ एक मसला और भी है, बाज़ औरतों के नेल पॉलिश होती है, नाखन पॉलिश लगी हुई होती है, नाखन पॉलिश हर हाल में उतारनी है। जो औरत हैज़ का गुस्ल कर रही है, हैज़ से फरागत के बाद या निफास से फरागत के बाद या जनाबत के बाद जो गुस्ल फ़र्ज है, अगर वो नेल पॉलिश उतारती नहीं है तो उसका गुस्ल नहीं होता, उसको नेल पॉलिश उतारनी है। क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें आ गई हैं, केमिकल ऐसा है जिसके लगाने से ये पॉलिश फ़ौरन उतर भी जाती है, इसलिए वुज़ू के लिए भी उतारनी है और गुस्ल के लिए भी उतारनी है। इस पॉलिश के होते हुए न वुज़ू होता है न गुस्ल होता है। अगला सवाल रावला कोट से है, आमिर भाई पूछते हैं कि एक दोस्त ने मुझसे बतौर कर्ज कुछ रकम ली थी, अब उसके हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, तो वो काफ़ी मकरूज़ है, क्या ज़कात की मद से मैं इसकी कर्ज की रकम अदा कर सकता हूँ? हम बिल्कुल अदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक फ़िकी मसला है, बड़ा ज़रूरी है ये समझ लें। वो इस तरह है कि ज़कात के लिए तबलीग ज़रूरी है जी। आपने पहले जो पैसे दिए थे वो तो उधार दिए थे ना जी, वो तो उसने वापस लौटाने। अब दोबारा जब आप ज़कात दे रहे हैं तो आप उन्हीं ये ना कह दें कि जी बस जो पैसे में आपको पता है कि भाई दे तो रहा नहीं, न दे सकता है, चलो मैं इस बोझ से आज़ाद हो जाऊं, तो ये जायज़ नहीं है। आप क्या करें, आपने अगर उसके साथ ताउन करना ही है, मसलन आप उसको 50,000 दे रहे हैं या लाख रुपए दे रहे हैं या ज़कात के जितने पैसे भी दे रहे हैं, ज़ाहिर आप इतने देंगे जिससे वो खुद साहिब निसाब न हो जाए, उससे कम ही देंगे। तो आप ये पैसे जाकर उसके हाथ में दे दें कि जी ये पैसे मैं ज़कात के आपको दे रहा हूँ, उससे पहले बात कर लें, तो आपने फिर जो मेरी आपकी तरफ उधार है वो उधार मेहरबानी करके मुझे लौटा दें, तो वो उधार के पैसे आपको लौटा देगा, वापस लौटा देगा। तो कदे वो न देवे, कदे वो डाढ़ हो जुले, तो फिर भी काम खराब हो गया। फिर आखा उधार तो मैं जदों मर्जी दे सा, तो हुण मुझको आप चाहिए, इस वेले बड़ा अपना मसला खराब हो जाए, तो इसलिए तो पहले उससे कमिटमेंट कर ले कि भाई जी ठीक है मैं आपसे वापस ले लूँगा। जैसे कि मौलाना साहब ने बता दिया कि एहतियात ज़रूरी है, ये एहतियात ज़रूरी। इसी के साथ हमारे आज के सवालात का सेशन मुकम्मल होता है, तो हम अगले सेशन की तरफ चलते हैं जहां आपको हदीस मुबारक सुनाई जाएगी। आप हदीस मुबारक सुनो। आज की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शे के लिए ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा निसफ़ सब्र है। इब्न माजा। आज का हमारा वक्त मुकम्मल होता है, कल एक दफ़ा एक नए मौजू के साथ और नए सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप अपने सवालात हमें कमेंट्स करके यूट्यूब या फेसबुक में कमेंट्स करके भी भेज सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप करके अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी मौजू के ऊपर यहाँ पे गुफ्तगू होनी चाहिए, वो मौजू भी आप हमें भेज सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।